तो मार्वल का व्हाट इफ सीजन 2 स्ट्रीम होकर खत्म हो चुका है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, जो कि आपको पता ही होगा अगर आप मार्वल के थोड़े से भी फैन हो। तो इस सीजन ने सच में कई सारी बेहतरीन चीजें दिखाई जो हम शायद ही लाइव एक्शन में कभी देख पाते। व्हाट इफ सीजन 2 का एनिमेशन भी सीजन 1 से काफी इंप्रूव था। ओवरऑल विजुअल्स के मामले में ये सीजन पिछले सीजन से काफी बढ़िया निकल के आया है। स्टोरी की बात करें तो स्टोरी का क्या बताऊं, हर एपिसोड में एक नई स्टोरी चलती है। एक डिफरेंट यूनिवर्स में मार्वल के मेन अर्थ 666 से अगर थोड़ा सा भी कुछ डिफरेंट होता तो उसकी वजह से उस यूनिवर्स में क्या क्या अलग होता, क्या अच्छा होता, क्या बुरा होता, ये दिखता है हमें। बट जो आखिरी का एपिसोड है वो अपने पिछले सभी एपिसोड से किसी ना किसी मामले में कनेक्ट रहता है। शो हमें अपने मेन यूनिवर्स से हटके बाकी यूनिवर्सेस की डिफरेंट रियलिटीज दिखाता है। वहाँ के यूनिवर्स में थोड़ा सा भी चेंज एक नए सुपर हीरो को जन्म दे सकता है, किसी को सुपर हीरो बनने से रोक सकता है, या फिर अपने मेन यूनिवर्स का एक सबसे बड़ा सुपर हीरो उस यूनिवर्स में सिर्फ एक चोर बन के रह सकता है। और भी कई सारी चीजें अजीब और मजेदार चीजें देखने को मिलती है हमें इस सीजन 2 में। मतलब जो ट्रू और रियल मल्टीवर्स हो सकता है वो हमें इस व्हाट इफ की सीरीज में देखने को मिलता है। लोकी के बाद मल्टीवर्स वाले टॉपिक को अगर किसी शो या मूवी ने बढ़िया से कवर किया है तो वो व्हाट इफ ही है। और जैसा कि मैंने अपने ट्रेलर रिव्यू वाले वीडियो में भी कहा था कि इस सीजन में वॉचर, डॉक्टर स्ट्रेंज और पेगी कार्टर ही मेन कैरेक्टर्स होंगे। तो हाँ, वो हैं, लेकिन उन्हीं के साथ साथ एमसीयू का एक नया ओरिजिनल कैरेक्टर जो एमसीयू वाले ने अभी रिसेंटली ही बनाया है और जो सिर्फ हमें व्हाट इफ में ही देखने को मिली है एक्चुअली, वो है कहोरी। तो वॉचर, स्ट्रेंज और कार्टर के अलावा व्हाट इफ सीजन 2 में कहोरी का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है। इस पूरे व्हाट इफ की मुझे सबसे अच्छी और बुरी चीज ये लगी कि इसके सभी एपिसोड्स अराउंड 30 मिनट के आसपास हैं, जिसकी वजह से हर एपिसोड में जो अलग अलग स्टोरीज देखने को मिलती हैं अलग अलग यूनिवर्सेस से, वो उतना कनेक्ट नहीं हो पाए। स्टोरीज बहुत ही फास्ट चलती हैं हर एपिसोड्स की, लेकिन यही इस सीरीज की अच्छी बात भी है कि इसके एपिसोड्स छोटे हैं, जिस वजह से ये फालतू की चीजें नहीं दिखाती है। जो मेन चीजें हैं, जो काम की चीजें हैं, शो सिर्फ उन्हें ही दिखाता है, जो बोरिंग नहीं लगता है। सीजन 2 का एनिमेशन तो इंप्रूव हुआ ही है सीजन 1 से, लेकिन उसके साथ साथ इसका एक्शन भी काफी इंप्रूव हुआ है। सीजन 2 के लास्ट में जो एक्शन देखने को मिलता है और जो फाइट देखने को मिलती है वो बहुत ही तगड़ी है। ओवरऑल पूरे सीजन में जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस हैं वो सब के सब एकदम करारे हैं। पूरे सीजन का जो सबसे बेस्ट एपिसोड था वो ऑब्वियसली इसका लास्ट एपिसोड था, एपिसोड 9 व्हाट इफ स्ट्रेंज सुप्रीम इंटरवीन्ड। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें अपने डॉक्टर भैया कुछ ना कुछ हुतियाब फैलाएंगे, जो कि वो फैलाते हैं। भाई, इस बंदे के पास इतनी ज्यादा सुपर पावर्स हैं लेकिन दिमाग एक पैसे का भी नहीं है। बिल्कुल रद्दी आदमी है ये। इसे पता है कि इसकी उंगली करने से चीजें बिगड़ेंगी, लेकिन फिर भी ये उंगली करता है। खैर छोड़ो वो सब। स्टोरी वगैरह के मामले में सीजन 2 के सारे ही एपिसोड्स अच्छे थे। और भाई, हल्क के एक्शन सीन्स देख के जो मजे आए ना, मतलब लाइव एक्शन वाले हल्क को भी ऐसा ही बनाना चाहिए था एमसीयू वालों को, लेकिन इन्होंने जो हगा है ना इस कैरेक्टर को लेके, तौबा तौबा तौबा। जैसा हल्क हमने दी इनक्रेडिबल हल्क में देखा था वैसा ही हल्क हमें आगे भी चाहिए था, लेकिन एमसीयू वालों ने हल्क को सिर्फ एक बेंचमार्क की तरह रख दिया अपनी मूवीज में। जब भी किसी सुपर हीरो को पावरफुल दिखाना होता है तो उसकी हल्क से फाइट करवा देते हैं। एवेंजर्स 2012 वाली में थॉर से फाइट करवा दिए, वो तो खैर स्टार्टिंग थी, उतना बुरा नहीं था वो, लेकिन फिर एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में हल्क बस्टर से भिड़वा दिए, थॉर रैग्नारॉक में फिर से थॉर से फाइट करवा दिए, और उसके बाद शी हल्क। छोड़ो यार, शी हल्क के बारे में तो मैं बात ही नहीं करूंगा, पूरा मूड ही खराब हो जाता है इसके बारे में बात करके। खैर अब क्या ही कर सकते हैं, जो बीत गया सो बीत गया। आगे देखते हैं कि एमसीयू वाले क्या करते हैं हल्क के साथ। उसके बाद बात करते हैं थोड़ा कैप्टन पेगी कार्टर के बारे में। तो डॉक्टर स्ट्रेंज मॉम में हमने हेली एटवेल वाली कैप्टन कार्टर को देखा था, जो देख के ऐसा लगा था कि इनका अपीयरेंस सिर्फ इसी एक मूवी के लिए ही था, लेकिन व्हाट इफ सीजन 2 देख के ये समझ आता है कि कैप्टन कार्टर अभी एमसीयू में हमें और भी दिखेंगी, और आगे आने वाली एमसीयू की मूवीज में कैप्टन कार्टर का काफी इंपॉर्टेंट रोल भी होने वाला है। अगर आपने व्हाट इफ सीजन 2 ध्यान से देखा है तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। लास्ट में वॉचर जो दिखाता है कैप्टन कार्टर को, वो बहुत ही खतरनाक था। कहाँ लेकर जा रहे हैं एमसीयू वाले अपने यूनिवर्स को, समझ में नहीं आ रहा है। इतने सारे कैरेक्टर्स आ गए हैं, इतनी सारी यूनिवर्सेस और रियलिटीज हैं जिनका कोई अंत नहीं है। इतना सब किस लिए? कांग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स के लिए। एक बार सोच के देखो कि हमने एवेंजर्स एंड गेम देखी थी तो हम सोच रहे थे कि इसमें कितने सारे सुपर हीरोज हैं, और अभी एंड गेम के बाद कितने सारे सुपर हीरोज इंट्रोड्यूस हुए हैं मार्वल में, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो सोचो सीक्रेट वॉर्स में क्या ही भसड़ देखने को मिलेगी, कितने सारे पावरफुल कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे उस मूवी में, हमें क्या ही नेक्स्ट लेवल स्टेक्स देखने को मिलेंगे हमें आगे आने वाली मूवीज की स्टोरीज के। बहुत ही मजा आने वाला है भाई। खैर छोड़ो वो सब, व्हाट इफ की बात करते हैं। तो पिछले सीजन 1 से सीजन 2 में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इसके एपिसोड्स बैक टू बैक आए हैं। मतलब कि सीजन 1 अगस्त 11 से अक्टूबर 6 तक स्ट्रीम हुआ था 2021 में। आधे आधे घंटे के 9 एपिसोड्स रिलीज करने में इन्होंने पूरा 2 महीना लगा दिया, पर सीजन 2 वहीं पे दिसंबर 22 से दिसंबर 30 के बीच में स्ट्रीम होकर खत्म हो गया। 9 दिन में ही 9 के 9 एपिसोड्स रिलीज कर दिया स्टूडियो वालों ने, जो कि बहुत बड़ी और बढ़िया बात है। सीजन 1 और 2 दोनों सीजन के ऑलमोस्ट सभी एपिसोड्स को ब्रायन एंड्रूज ने डायरेक्ट किया है। सिर्फ एक एपिसोड जो सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड है उसको स्टीफन फ्रैंक ने डायरेक्ट किया है। व्हाट इफ के स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स देख के ऐसा लगता है कि ये सीजन भी अपने पिछले सीजन की तरह सेफ और ग्राउंडेड होकर चल रहा है, लेकिन 7वें 8वें एपिसोड के बाद से ऐसा लगने लगता है कि नहीं, ये सीजन कुछ नया कर रहा है। इसकी स्टोरी अभी के लाइव एक्शन वाले एमसीयू से धीरे धीरे कनेक्ट होने लगती है, और सीजन 2 के लास्ट एपिसोड के लास्ट में जो देखने को मिलता है वो देखकर तो
मजा ही आ गया बिल्कुल। मुझे पर्सनली ये वाला सीजन पिछले सीजन से काफी बेहतरीन लगा। ओवरऑल ये पूरा शो ही काफी बेहतरीन है। ये हमें ऐसी चीजें दिखाता है जो हम लाइव एक्शन में शायद ही कभी देख पाते हैं। लेकिन अगर आप मार्वल की मूवीज और शोज उतना नहीं देखते तो ये आपके किसी काम का नहीं है। मुझे पर्सनली ये व्हाट इफ सीजन 2 पसंद आया। क्या आपको पसंद आया? नीचे कॉमेंट्स में लिख के बता सकते हो। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सलार मूवी का रिव्यू ये रहा और व्हाट इफ सीजन 2 के ट्रेलर का एक भयंकर ब्रेकडाउन भी बनाया था मैंने। कुछ प्रेडिक्शंस करी थी मैंने इसके ट्रेलर को देख के, जिनमें से कुछ सही हुई हैं लेकिन ज्यादातर गलत ही हुई हैं, तो देखना चाहो तो देख लेना। बाकी ठीक है, खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।